हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो है स्टॉक भारती एयरटेल और आज का डेट है 19 मई 2020। जो मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम आएगी या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो उसके लिए मेरा वन लाइन डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, मेरे जो भी कॉल्स है या जो भी मेरे वीडियोस है, मेरे ब्लॉग पे जो भी आर्टिकल्स है, जो भी लिखा हुआ है वो सब बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर डिटेल में दिया है, आप चाहिए तो देख सकते हो। अगर मेरे ब्लॉग पे है तो काफ़ी वे है, मेरे यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम का है, फेसबुक है, ट्विटर है और इसमें फॉलो बाय ईमेल करके भी है ब्लॉग पे। आप नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड में, आप उसमें ईमेल एड्रेस आपका लिख दोगे तो आपको जो भी मेरा पोस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको भारती एयरटेल के चार्ट की तरफ से चलता हूँ। तो भारती एयरटेल का जो आज का हाई था 602.95 और क्लोजिंग है 596.20 और आज का जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया है। बट जिसने एंटर किया है ब्रेकआउट पे उसके लिए मैं टारगेट बोलूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और जिसके पास स्टॉक है उसके लिए भी होगा टारगेट है। इमीडिएट कौन सा इसका टारगेट दिख रहा है, अगर जिसको फ्रेश एंट्री करना है ट्रेड के लिए तो उसका बेस्ट लेवल होगा 565 से लेके 582 तक। ठीक है, ये लेवल होगा एंट्री के लिए। और उसका स्टॉप लॉस होगा 525। थोड़ा डीप है इसका क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप लॉस, तो इसका मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ टारगेट। बट वो टारगेट के पहले एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो वीकली में भी हो सकता है, तो जो लेंगे वो उनके लिए ये जरा लेवल्स याद रखिए। ठीक है, और जिसके पास है वो भी वो लेवल्स याद रखिए, फिर देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा मूव होगा। हम डेली में ही है, अभी लार्जर फ्रेम में है, दिख रहा है इसमें आपको काफी सारे लाइंस जैसे हर चार्ट में दिखते हैं मेरे, बट आपको सब लाइन धीरे धीरे कनेक्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे डेली में ये ट्रिपल टॉप जैसे दिख रहे थे। 5 इसका जो हाई थे 567, इसका भी हाई था 568 और इसका भी हाई था 568, तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल टॉप हो गया था और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। तो ये डबल कंफर्मेशन होंगे तो इसका ट्रिपल टॉप और ये ट्रेंड लाइन का जो ये था क्या होता है इसको रेजिस्टेंस, तो उसके बाद ये डाउन मूव आया है। ठीक है, तो आपको ये नीचे एक ब्लू लाइन दिख रहा है और एक ये ब्लू लाइन ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के पहले जो टारगेट बनेगा उसके पहले एक रेजिस्टेंस बनता है डेली में। ये जो ट्रेंड लाइन का ऊपर है 619। ठीक है, तो अब 615 से लेके 620 का लेवल एक ये पकड़ के चलिए, ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है इमीडिएट बेस पे। और ये डेली में कम से कम 2 या 3 दिन क्लोज देना चाहिए, उसके बाद जो भी ये ब्रेकआउट का जो भी टारगेट बनता है वो टारगेट बनेगा। और टारगेट है 650, 70 और 690 के आसपास टारगेट बनता है। तो ये टारगेट उनके लिए है जो होल्ड रखे हैं या तो जिसको ट्रेड करना है। ट्रेड के लिए मैंने लेवल भी बता दिया हूँ, अगर रिटेस्ट का मौका मिलता है तो वो लेवल पे एंटर कीजिए विथ लेस क्या बोलते हैं इसको, रिस्क के साथ। तो हम अभी जो है वीकली में है, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको डेली में हुआ था ये रेजिस्टेंस बनने वाला है। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 4, ये वीकली है तो 4 मतलब 4 कैंडल जो है वीकली के है, ये रेजिस्टेंस बनने वाला है। जो मैं आपको उसका लेवल बताया था आपको 615 से लेकर 620, डेली में वीकली में भी रुक गया कम से कम, तो इसके जो भी मूव आने हैं वो मूव इसके बाद आएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बोला, हर ब्रेकआउट का टारगेट उतना ईजी नहीं है सेट होना, उसके पहले भी रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। तो जो मैं रेजिस्टेंस बताया आपको टारगेट, और टारगेट के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्रॉस होना चाहिए। तो जो रिटेस्ट पे लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस याद रखिए, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस और उसका टारगेट। तो हम अभी है वीकली में है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसमें, जिसका जैसे मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट होना या ना होना हर टारगेट में हर स्टॉक में पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसमें ही मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ भारती एयरटेल में। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ये वीकली है, तो ये यहाँ पे जो 500 के लेवल्स पे था और यहाँ पे जो 500 का लेवल्स था, ये देखो यहाँ पे। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट हो गया। तो ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट के हिसाब से कम 750 रुपया जाना चाहिए था स्टॉक का प्राइस। ठीक है, तो ये 750 नहीं जाके ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लिया उसने जो 567 था, उसके बाद इसका डाउनफॉल आया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो टारगेट मीट नहीं हुआ,
उसका डाउनफॉल आ गया, क्योंकि उसके पहले टारगेट मीट होने के पहले कि इमीडिएट रेजिस्टेंस आ गया है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस आ गया और रेजिस्टेंस उसने क्रॉस नहीं कर पाया। तो यही सेम ट्रेंड लाइन अभी बनता है आने वाले दिनों में, जिसका मैं आपको लेवल्स बता दिया हूँ वीकली में। तो ब्रेकआउट हो चुका है, टारगेट भी बोल चुका हूँ, और रेजिस्टेंस एक बनता है, और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्रॉस होने के लिए। हम अभी वीकली में है। ये चार्ट में मुझे और एक चीज दिखा है, मतलब पहले था, मैं लाइन बना के रखा था, मैं आपको और एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो भी मेरे रिसेंट जो मैंने स्टॉक्स बोले हैं विथ मिनिमम रिस्क, तो उसका फंडा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भारतीय एयरटेल में ये दिख रहा है वीकली है, तो ये जो 257 का जो जोन बना था भारतीय एयरटेल का, काफी स्ट्रांग बना था 2013 से लेके यहाँ तक 2000। अभी जो लास्ट बॉटम बना था वीकली में, देखो ये कितना स्ट्रांग सपोर्ट था इसका। तो ये काफी बार ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, पर वो 250 का जोन उसने पकड़ के रखा वीकली। तो ये आप अगर आप गिन सकते हो तो काफी बॉटम बन गया यहाँ पे, 1 2 3, मतलब गिनेगा तो मोर देन 10 वीकली कैंडल्स है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बॉटम बना चुका है। ऐसे ही कुछ फॉर्मेशन कुछ स्टॉक्स में दिखे हैं, जिसने मैंने रिसेंटली रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, रिसेंटली मैंने स्टॉक्स बोले हैं, तो वो भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाए हैं। तो एंट्री करने के लिए ये बेस्ट होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक बार उसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर वो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैंने रखा है कैंडल, यहाँ पे 261 और इसका जो बनता है पीक 503। अगर ये जो 261,500 अगर ये ब्रेकडाउन देता था ये पैटर्न, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 40-50 रुपए पे जाना चाहिए था। तो अगर ऐसे बेस पे आप स्टॉक लेते हो तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको स्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर एंट्री करते हो विद मिनिमम रिस्क, अगर ये ब्रेकडाउन देता था, अगर स्टॉप लॉस नहीं रहते तो आपको शायद 250 रुपए का चीज आइटम 50 रुपए में भी हो जाता था। तो हम फाइनली मंथली में है। मंथली में तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम का ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है 2007 का, जो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है मंथली का, काफी लंबे टाइम का ब्रेकआउट हुआ है। और एक रेड हो 250 के बाद ये इमीडिएट इसका सपोर्ट था जो था 224, तो 25 रुपए का ही रिस्क था। अगर जो लेते थे ना ऐसे टाइम पे, तो ये लोग पकड़ के चल सकते थे, मतलब मोटा मोटा आप 200 पकड़ के चल सकते थे 250 पे एंट्री करके 200 के आसपास, तो 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते थे। और अभी इसका देखो रिटर्न्स होता था ऑलमोस्ट डबल। तो ये कितने बार आपको चांस दिया, इतने में से अगर एक भी बार अगर पकड़ लेता कोई ये स्टॉक मिल जाता तो हो जाता था, ठीक है। पर ये स्टॉक को हमेशा याद रखना, ऐसे स्टॉक्स को स्टॉप लॉस लेके रखना है आपको। तो मैंने डिस्क्लेमर का पेज ओपन किया है फाइनली। तो जैसा कि आप देख सकते हो, भारतीय एयरटेल का ब्रेकआउट अच्छा दिया है, टारगेट पे भी मैंने बता दिया है, ठीक है। पर वो टारगेट के पहले कुछ इसका रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे पैटर्न्स है, काफ़ी सारे बोलते हैं ना उसको बॉटम्स बने थे, जिसमें काफ़ी सारे चांस मिला था एंट्री करने के लिए। तो जब भी इन्वेस्टर होता है तो ये याद रखना है कि मिनिमम रिस्क के साथ उसका स्टॉप लॉस क्या होना है। इजी एक ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कम से कम आपको पता चलने के लिए कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।